नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। तमिलनाडु से एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि टीवी के यानी कि विजय थालापति की पार्टी से 15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। 15 विधायकों को उनको प्रलोभन दिया जा रहा था, उनको लालच दिया जा रहा था। विधायक ने ये आरोप लगाया कि 35 करोड़ रुपए एक विधायक को देने की बात कही गई। एक साथ 35 विधायकों को तोड़ने की खबर जैसे ही बाहर आई, राजनीतिक तौर पर हड़कंप मच गया। हालांकि तमिलनाडु की इंटेलिजेंस एक्टिव हुई, पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। कितनी घटिया और कितनी गलत मानसिकता के वो लोग होते हैं कि कोई भी जब नई सरकार बनती है तो उसका जो 6 महीने का कार्यकाल होता है वो एक तरीके से उसको हनीमून पीरियड बोलते हैं सरकार के लिए। क्योंकि 6 महीने में तो सरकार को चीज़ों को समझने में और सोचने में ही निकल जाता है, चीज़ों की शुरुआत करने में ही निकल जाता है। तो कोई भी अपोजिशन की पार्टियाँ ये सोचती है कि चलो 6 महीने इनके एक तरीके से इनके लिए हनीमून पीरियड है। तो यहाँ तो एक्टर विजय को 6 महीना भी नहीं हुआ और उनको सरकार को गिराने की साजिश तक होने लगी। हम सबने देखा किस तरीके से थलपति विजय को शपथ नहीं दिलाई जा रही थी। यानी कि अंदर खाने किस तरीके से बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि विजय वहां पर मुख्यमंत्री ना बन पाए कांग्रेस के सपोर्ट से। तो ये जो प्रयास चल रहा था, अभी जो प्रयास हुआ है 15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश, इस पूरे मामले को जरा गंभीरता से समझते हैं और इसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको जो भी ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ हमने जो है एक जीन्स टैग की है, अगर आपको वो ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, वो पल आपको याद होगा जब विजय की बहुत प्रचंड जीत हुई, बहुत धमाकेदार जीत हुई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक्टर विजय की तमिलनाडु में इतनी जबरदस्त जीत होगी। हालांकि हमने भी कुछ वीडियो बनाए थे तो उसमें ये कहा था कि एक्टर विजय वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और हर कोई लगभग लगभग ये बोल रहा था। लेकिन जिस तरीके से एक्टर विजय की उसमें रैलियों में उनको देखने और सुनने के लिए लोग उमड़ रहे थे, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि सब डीएमके एक बड़ा पार्टी बनेगी और वहां इंडिया गठबंधन की ही सरकार बन सकती है या एआईडीएमके की भी कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब हतप्रभ रह गए। विजय की पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की और धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद भी 108 विधायक आए। आप सोचिए, 108 टीवीके के विधायक आए। उसके बाद कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को समर्थन दे दिया। कुछ अन्य पार्टियों ने भी, जिनके 2-2 विधायक थे, उन्होंने समर्थन दिया। इस तरीके से बहुमत का जो आंकड़ा था वो उससे लगभग 1 सीट ज्यादा, यानी कि लगभग शायद 121 विधायक विजय ने जुटा लिए थे। तब कहीं जाके उनको दिलाया गया, शपथ दिलाई गई थी मुख्यमंत्री की। लेकिन हमको वो याद है, वो पल याद है जब 2 बार विजय को वापस शायद लौटाया गया। शायद 2 ही बार लौटाया गया था, एक बार तो कंफर्म था, दूसरी बार का कंफर्म नहीं, लेकिन उनको लौटाया गया था राज्यपाल की तरफ से और कहा गया था कि हमें 121 के ही जो है वो पूरा बहुमत का पूरा सबूत चाहिए। वो दौर, वो समय भी हम सब ने देखा। खैर, लेकिन अब बाद में फिर एक काम और हुआ था। एआईडीएमके के शायद 25 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इसको लेकर किसी ने सोचा नहीं था कि साहब ऐसा भी हो सकता है। एआईडीएमके के 25 विधायकों के आसपास लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी और विजय की सरकार बन गई। अब जब सरकार अच्छी तरीके से बन गई, सरकार अच्छी तरीके से चल रही, विजय इस वक्त चारों तरफ छाए हुए हैं, अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। अब ऐसे में सब ये खबर आई कि कुछ लोग विजय की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बात जैसे ही इंटेलिजेंस को पता चली तो इंटेलिजेंस ने क्या किया, तुरंत लोगों के पुलिस को इनपुट किया और पुलिस ने तत्काल लोगों की गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तारी के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। कहा जा रहा है कि सब विधायकों को 35-35 करोड़ देने का ऑफर दिया जा रहा था। एक साथ 15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। उनको एक तरीके से एक डोरे डाले जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि तोड़ लिए थे, केवल डोरे डाले जा रहे थे। सब 15 विधायकों को समझाया जा रहा था सारी चीजें। अच्छा, ये जो आरोप लगा है वो आरोप लगा है डीएमके के ऊपर।
यानी कि कहा यह गया है कि इसके पीछे एक डीएमके की नेता का हाथ है। जब ये खबर बाहर आई, डीएमके की तरफ से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया गया कि साहब हम इसमें कतई शामिल नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सरासर झूठ है, बेबुनियाद आरोप है। अब इस बातों को कौन मान सकता है? हो सकता है जो आरोप डीएमके के ऊपर लगाए गए हो सकता है वो गलत हो, लेकिन विधायकों को तोड़ने का प्रयास था। अब इसके पीछे कौन हो सकता है? विधायकों को तोड़ने की तो कोशिश हुई, ये तो लगभग कंफर्म हो चुका है। क्या आज के दौर में संभव नहीं है? अरे भैया बिल्कुल संभव है। जहां अच्छी खासी चलती हुई सरकारों को गिरा दिया जाता है, विधायकों को तोड़ लिया जाता है, सांसदों को तोड़ लिया जाता है, दूसरी पार्टियों को छीन लिया जाता है, मतलब लोकतंत्र के नाम पर इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है? कि अगर कोई सरकार चुन ली गई है जनता के द्वारा, तो उस चुनी हुई सरकार को वर्तमान में विशेषकर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी और अमित शाह जी इस काम में बड़े माहिर हैं। ये लोकतंत्र के लिए धब्बा है। मध्य प्रदेश का वो प्रकरण आपको याद होगा, कमलनाथ जी की अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराया था। ज्योतिराज सिंधिया जी अपने विधायकों को लेकर चले गए थे, वो तो पल याद होगा ना। और क्या हुआ ममता बनर्जी जी का? उनके सांसद तोड़े कि नहीं तोड़े? उद्धव ठाकरे जी का क्या हुआ? उनकी पार्टी तक छीन ली उनसे। शरद पवार जी से क्या हुआ? उनकी पार्टी तक छीन ली उनसे। तो इस वक्त तो कुछ भी संभव है भाई। आप कह ही नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ है, जो तरीका अपनाया जाता है, जो एक नया परपाटी चला दी है, वो बेहद खतरनाक है लोकतंत्र में। अरे भैया कोई भी चुन लिया जाए, किसी की भी सरकार बन जाए, उसको मौका दो काम करने का। 5 साल जनता ने उसको चुना है, तो जब जनता ने 5 साल चुना है तो आप उसको काम करने दीजिए। 5 साल बाद जब चुनाव होगा ना, तब आप उसको कहिएगा, जनता के जब दरवाजे पे जाएंगे तब कहिएगा कि साहब इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। लेकिन बड़ा तिकड़मबाजी शुरू हो जाता है कि नहीं सरकार को नहीं चलने देना है, बीच में ही गिराना है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत गलत परिपाटी चल रही है। हालांकि विजय ने सरकार तो बचा ली अपनी, लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन शायद विजय को यह समझ में आ गया होगा कि राजनीति बहुत तिकड़मी और बहुत क्रूर होती है। आप जिसको बाहर से जितना अच्छा देखते हैं, अंदर से ही उतनी क्रूर होती है। कब कहां कौन सा षड्यंत्र 24 घंटे लोग चलते रहते हैं, कब कहां कौन सा लोग खेला करते हैं, कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे विजय राजनीति की बारीकियां समझेंगे और 5 साल तक अपनी सरकार को चलाएंगे। हालांकि देखिए, जब बहुमत की बारी थी तो एआईडीएमके ने भले ही 25 विधायकों ने उनको समर्थन कर दिया था उस वक्त, लेकिन जब वो बहुमत से दूर होंगे तब कोई जरूरी थोड़ी है कि उनको समर्थन कर दें। फिर तो वो उनको ब्लैकमेल करने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि भैया ये जो इनकी सरकार गिर चुकी है या गिर सकती है, हम समर्थन करेंगे तो ही इनकी सरकार बचेगी। फिर तो ब्लैकमेल करेंगे, मनमानी चीजें मांगेंगे। और यही कांग्रेस नहीं चाहती थी कि किसी भी हाल में एआईडीएमके के लोगों का समर्थन ना मिले, यानी कि विजय एनडीए के पक्ष में जाते हुए न दिखें। कुल मिलाकर एक बड़ा षड्यंत्र सफल होने से तमिलनाडु में बच गया। और जो भी मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर जो भी दोषी हो, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।